नाम लिया जग में सो ही जीता। जग में नाम लिया जिसने वो ही जीता। आइए सतगुरु की प्यारी साध संगत जी, एक सतगुरु महाराज की एक बहुत अद्भुत वाणी है, उसको लेकर आपके साथ सत्संग करने के लिए आए हैं। आप ध्यान लगाना थोड़ा सा और वाणी को सही तरीके से उसको समझना और उस पर अमल करना। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। महाराज की एक वाणी है, पावन वाणी। क्या कह रहे हैं महाराज की? नाम लिया सो ही जीता। इस संसार के अंदर की जिसने नाम ले लिया है और उस नाम पे वो टिक गया है, उसका सुमरन वो करने लगा है और अपने विचारों को उसने शुद्ध कर लिया हो, तो वही इस संसार में विजयी कहलाएगा। कि इस संसार के अंदर जिन्होंने नाम लिया, जैसे कि मीरा, झल्ली, कंवली, सज्जो, इन सब ने नाम की ही तो महिमा गाई है और आज संसार इनका नाम बड़े आदर से लेता है। तो क्या बताया कि नाम लिया सो ही जीता। कि पहली कली के द्वारा क्या बता रहे हैं महाराज रविदास जी? यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइबर और एक लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। मालिक आप पे दया मेहर करेगा। कि पहली कली के द्वारा क्या बताया कि कब भिलनी काशी हो आए। भिलनी को तो जानते ही आप। भिलनी ये हुई है जिसने राम को चक चक का बेर खिलाया था, ये वही भिलनी है। क्या बताया पहली कली के द्वारा कि कब भिलनी काशी हो आई, कब पढ़ाई गीता। कि कब भिलनी काशी हो आई, कब पढ़ाई गीता, झूठे फल का भोग लगाया, नाम हुआ प्रतीता। क्या बता रहे हैं कि भिलनी का नाम आपने सुना होगा। मतंग ऋषि की ये शिष्य थी और मतंग ऋषि ने ही इसको वो ज्ञान कराया था कि, और ये कहा था कि जब कोई एक राम इधर को आएंगे तो उसका मार्गदर्शन कर देना जब वो सीता की खोज में आएगा। तो भिलनी ने वही कार्य किया कि राम को उसने मार्गदर्शन करा राम का। तो जैसे वो फल बेर खिला रहे थे सबको झूठे कर करके, वो चक चक के कि कोई खराब बेर तो नहीं है, इसीलिए वो पहले चख लेती थी। तो लक्ष्मण ने घृणा करी इससे। तो देखना कि लक्ष्मण का क्या हादसा हुआ था, और राम ने वो सब कुछ खा लिया था। तो ये है एक प्रेम का सौदा कि जब हमारे अंदर एक प्रेम रब जाता है तो वहाँ कोई ऊंच नीच जात वर्ण कुछ नहीं रहता। क्या बताया कि जग में नाम लिया सो ही जीता। कि कब भिलनी काशी हो आई, कब पढ़ाई गीता, झूठे फल का भोग लगाया, नाम हुआ प्रतीता। कि नाम संसार में प्रचलित हो गया। नाम जब संसार के अंदर प्रचलित हो गया तो उसी की बात ये आ रही है कि नाम लिया सो ही जीता। अब दूसरी वाणी क्या बता रही है महाराज रविदास जी की? कि आन देव की पूजा करता। महाराज कहते हैं कि आन देव की पूजा करता, गुरु से रह जागा फीका। कि जो गुरु रविदास या जो अपने इष्ट, अपने रहबर, अपने सतगुरु की पूजा नहीं करता और वो इधर उधर औरों की और देवी देवताओं के चक्कर में उलझा फिरता रहता है, कि वो गुरु से फिक्का रह जाएगा। कि आन देव की करता पूजा, कि वो इधर उधर देवी देवता में उलझा पड़ा है, वो गुरु से उसने लो नहीं लगाई। तो गुरु जी कहते हैं कि आन देव की पूजा करता, गुरु से रह जाएगा पिक्का। आन देव की पूजा करता, गुरु से रह जाएगा पिक्का, धन यौवन सब यही रह जाएगा। क्या बताया कि धन यौवन सब यही रह जाएगा, अंत समय जाए रहता। कि आन देव की पूजा करता, आन यानी कि जैसे देवी देवताओं की पूजा में इस संसार उलझा हुआ है और गुरु की तरफ से ये फिक्का है, तो ये आवागमन में लगा रहता है। 84 की यातना यो बहुत सहरा है, जैसे डंगर बनना, झोटा बनना, कुत्ता बनना, बैल बनना और ये गधे बनना, ये इस तरह की 84 की जो जूनी है, इसी में यो भटका हुआ फिर रहा है। जब ये गुरु के समक्ष आ जाए, शीश नवालेगा, तो यो इसकी 84 वो एक पल में काट देते हैं। जिस प्रकार नारद मुनि की 84 मछुआरों ने एक पल में काट दी थी। क्या बताया कि धन
धन कहते हैं कि महल हवेली हमने बहुत कमा लिया और कमाने के उपरांत में ऐसा लगा कि भाई हमें संसार में हमेशा के लिए रहना, यहाँ कुछ समय के लिए ये जीव आता है और ये फिर इसको खाली करके जाना पड़ता है, इसलिए महल हवेली यहीं तरह रह जाओगा। कि कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी बुरी बन, कंचन काया माटी होगी चर्चा होगी बुरी भली, ले लो रे कोई सतगुरु का प्यारा। आवाज लगा मैं गली गली कि हे प्यारे, तू इस धन महल दौलत के चक्कर में लगा हुआ है, इस धन यौवन के चक्कर में लगा हुआ है, बड़ी खूबसूरत तू अपना आप कुछ समझता है, तो केवल इसी के चक्कर में लगा रहता है कि एक समय ऐसा आएगा कि ये तेरा यौवन ढल जाने वाला है और तेरा धन तू साथ लेकर नहीं जाने वाला। इसलिए हे महाराज कि हे मानव, तू उस महाराज रविदास महाराज के गुण गाले, सतगुरु के तू गुण गाले, तो तेरा बहुत से पार तू हो जाएगा। क्या पता है कि धन जोबन सब यहीं रह जाएगा, अंत समय जाएगा रीता, कि जब समय आएगा तो तुझको रीता जाना पड़ेगा। कि जग में नाम लिया सो ही जीता, कि नाम लिया सो ही जीता। अब वो नाम कौन सा है इसके बारे में भी बात करेंगे, सत्संग करेंगे कि नाम लिया सो ही जीता और नाम लिया सो ही डूबा, कि नाम लेने वाला भी डूब रहा है और नाम लेने वाला तिर रहा है। आइए जानेंगे इस बारे में। तीसरी कली के द्वारा क्या बताया महाराज रविदास जी कि हृदय कहा है कि हाथ सुमरनी पेट कतरनी, हाथ समझ रहे बात कि हाथ सुमरनी पेट कतरनी, पढ़े भगवत गीता, हृदय सुध किया न पावरे कहन सुनन दिन बीता। कि हाथ सुमरनी, हाथ से तो कार्य कर रहे, और पेट कतरनी, जो यानी कि पेट में आप खा रहे हो सब कतरे जा रहा है, और पढ़े भगवत गीता, हृदय शुद्ध किया न बावरे, कि तूने अपने हृदय शुद्ध नहीं किया तो भगवत गीता भी पढ़ रहा है, तो सारे काम हाथों से माला बेत तू मान लो सुमर रहा है कि, और पेट कतरनी को तैयार है कि पेट में जब अग्नि पैदा होती है तो उसको खुराक की जरूरत है। कि कहा कि हाथ सुमरनी पेट कतरनी पढ़े भगवत गीता और हृदय शुद्ध किया न बावरे कहन सुनन दिन बीतता, कि कहने सुनने में ही दिन बीत गया। अब मान लो हाथ की माला ले ली सुमर रहे, लेकिन उससे कुछ हो तो नहीं रहा, भगवत गीता भी पढ़नी उससे कुछ नहीं हो रहा। लेकिन जब हृदय शुद्ध नहीं हुआ, जब मान लो हमारे विचार शुद्ध नहीं हुए, तो कोई उसका लाभ नहीं मिलने वाला, कि हमने कहने सुनने में हमने अपना सारा समय बिता दिया। इसीलिए कि कहा कि माला फेरी काट की फिरे न मन का फेर, और जो नैनन की पुत्री वो घट माही, और मूर्ख लोग बाहर ढूंढन जाए। कि जा करन की जग ढूंढिया तेरा साही तुझ में है, और जाग सके तो जा। कि हे प्यारे, कि हे मानव, वो मालिक परमात्मा तेरे अंदर विराजमान है, तू किस माला को जप रहा है? जो महत्वपूर्ण माला है, जो तेरी सांसों की माला है, वो को तन्ने छोड़ दिया है, और तू काट की माला मोती की माला ले रहा है। कि प्यारे, इस मोती की माला से तेरा गुजारा नहीं होने वाला, कि कहने और सुनने में ही तेरा सारा समय बीत जाएगा। कि दो ही दिन है तेरे पास, एक दिन तेरा आने का होगा, एक दिन तेरा जाने का होगा। ये तो पक्की मोहर है कि एक मृत्यु प्रमाण पत्र बन जाता है, एक जन्म प्रमाण पत्र बन जाता है। इसके उपरांत में जो दिन बीच के जो दिन है, यदि तूने वो संवार दिए तो तेरा जीवन, तेरी नैया पार हो जाएगी इस संसार में से, इस भव सागर में से। कि हे मानव, तू सतगुरु को याद कर ले, तेरा कल्याण हो जाएगा। क्या बताया कि नाम लिया जग में सो ही जीता। तो चौथी कली के द्वारा क्या बता रहे हैं रविदास महाराज कि जो सतगुरु की करे बंदगी जम से रह जाए जीता। कि जो सतगुरु की बंदगी करता है कि काल जाल उसको नहीं चेड़ सकता। कि जो सतगुरु की बंदगी करते हैं, सतगुरु की बताई राह पर चलते हैं, सतगुरु के वचन पर जो डट जाते हैं, उसके काल जाल के फंद कट जाते हैं। कि जो सतगुरु की करे बंदगी जम से रह जाए जीता, जिसके निश्चय हुई नाम की। कहा कि जिसके निश्चय हुई नाम की तर गए कुटुंब सहिता।
कि जिसके नाम की निश्चय हो गई वो तो अपने पूरे परिवार, अपने खानदान को तिरा कर लेगा। क्या पता है कि जो सतगुरु की करता बनका, कहा भी यहाँ कि जो करेगा बंदगी कटेगी उसकी गंदगी, कि जो सतगुरु की करे बंदगी कटे उसकी गंदगी। बंदगी कैसे करनी है कि आप अपने घर के अंदर सतगुरु की गद्दी लगाओ, वहीं आप बंदगी करो और वहीं शीश नवाओ, वहीं जोत लगाओ और वहीं 2 घड़ी बैठ कर ध्यान लगाओ। इसको कहते हैं बंदगी, इसको कहते हैं नियम, कि जो सतगुरु की करेगा बंदगी कि काल जाल जम से वो जीत जाएगा, कि जिसके निश्चय हुई नाम की तर गए तुम सही था, कि जिसके नाम की सह लगी है, शब्द की सह लगी है, वो तो तिर गए, इस संसार भव सागर से वे पार हो गए। ऐसे ही बता रहे महाराज कि नाम लिया सो ही जितना और नाम लिया सो ही डूबा। इसके विषय में भी एक कली है, इसके उपरांत में इस बारे में बात करेंगे। क्या बताया है कि बावरिया ने बावर रोकी काल फंद सो निका, और कहर विदास काल को मारे जैसे मृग को चीता। आप एक बात देखो, मृग को जानते ही हैं, जिस प्रकार मृग हिरण की जो नाभि होती है उसके अंदर एक धुन होती है नाद, उस नाद को वो सारे बन में चारों तरफा भगा फिरता है, उछाल मारता है, कुदान मारता है और उसको ढूंढते फिरे कि वो धुन उसके अंदर कहाँ से आ रही, उसे वो धुन सुनाई कहाँ से दे रही है। लेकिन उसको इस चीज़ का भेद नहीं लगा कि वो धुन, वो नाद, वो खुशबुई जो तेरे अंदर से ही आ रही है, लेकिन वो उसको बाहर ढूंढ कर ही और किसी का शिकार हो जाता है। जैसे शेर, चीता इसका शिकार हो जाता है और वो प्राण त्याज देता है। ऐसे ही ये मानव है इन संसार का कि इसके अंदर वो खजाने छुपे हुए हैं, लेकिन वो उसको ढूंढना नहीं चाहता, केवल वो बाहर मूर्तियों में ही, आडंबरों में ही वो फंसना चाहता है, इसीलिए उसको वहाँ कुछ नहीं मिलने वाला है। क्या बताया कि बावरिया ने बावर रोकी काल फंद सोनी का, कहर विदास काल को मारे, कहर विदास काल को मारे जैसे मृग को चीता, कि जैसे हिरण को चीता मार देता है, ऐसे ही जब सतगुरु का शब्द तू ले लगा ऐसे ही काल मर जाएगा। कहा कि नाम लिया सोई जीता। इस संसार के अंदर अब नाम लिया सोई जीता और नाम लिया सोई हारा। यदि आपने कोई नाम, कोई सुमरन, कोई मंत्र यदि आपने इधर उधर से कोई पकड़ लिया है और उसका आप जाप कर रहे हैं तो आप डूबने वाले हैं, निश्चित ही है। जब तक कोई गुरु नाम की मोहर, नाम शब्द नहीं देता पूरा आशीर्वाद करके, तब तक वो फंद नहीं कटने वाला। कि नाम गुरु का नाम वहाँ आवेगा और गुरु का नाम लेगा यो जीव, यो आत्मा गुरु को शीश नवाता रहेगा, उसका नाम ले लेगा तो यो जीत जाएगा, और जो निरी नाम लेगा यो डूब जाएगा। तो इसे कहा कि नाम लिया सोई जीता और नाम लिया सोई हारा। कि नाम लेना किसका है? नाम, वो नाम एक गुरु अपने शिष्य को नाम की बख्शिश करते हैं और उस नाम का ही स्मरण करना होता है, उसी नाम से ही चलना होता है, उसी नाम से ही बंधन करते हैं। कैसे बताया कि नाम लिया सो ही जीता और नाम लिया सो ही हारा। यदि आपने इधर उधर से कोई मंत्र पकड़ लिया तो उससे कोई लाभ नहीं होने वाला। आप अपना समय बिल्कुल नष्ट ना करें, आप समय का सदुपयोग करते हुए और एक नाम के आधार आप आ जाइएगा। कि रविदास महाराज कह रहे हैं कि हम तो एक नाम जग छुटिया, कह रविदास सब जग लुटिया। कि इस संसार में, इस समाज को सब दुनिया लूट रही है। कोई किस विधि से लूट रहा है, कोई किस विधि से लूट रहा है और ये लूटता जा रहा है। तो क्या बता रहे रविदास महाराज कि हे मानव, तू मत लूट, तू किसी से मत लूट और तू अपने आप को, अपने अंदर आत्मा को जगा ले, उसको चेतन कर ले, गुरु पद को तू शीश नवा ले, तेरे सब फंद कट जाएंगे। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय। यदि देखिएगा, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हम आपसे आग्रह निवेदन करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि आने वाली वीडियो की
सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आए। बोलिए सतगुरु रविदास महाराज की जय, सतगुरु समनदास महाराज की जय, बोलो साधु सतनाम।